कि ये संस्था जो है धार्मिक कार्य के साथ साथ सामाजिक कार्य को भी करने में तत्पर रहती है। जैसा कि सर ने बताएं कि निःशुल्क योग शिविर, निःशुल्क मिथिला पेंटिंग, क्विज टेस्ट, विभिन्न माध्यमों से समाज के उत्थान में इनका बहुत बड़ा योगदान है। श्री श्री 108 चित्रगुप्त पूजा समिति बगरट्टा, उनके संस्थापक कह सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये सब आपके दोनों जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों शिक्षक, किसी परिचय का महत्व नहीं। अगर बिरौल से बिलोंग करते हैं आप, बिरौल से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको इसी परिचय का मोहताज ये दोनों नहीं है। कि सर आप हमें ये बताइए, आखिर श्री श्री 108 चित्रगुप्त पूजा समिति बगरट्टा जो है किस तरह की संस्था है, और इस संस्था के बारे में हमें बताइए। क्या बिरौल में इस चीज़ की कमी थी जिसके लिए आपने एक प्रयास किया? इस सब के पूरे जानकारी हमें डिटेल्स में दीजिए। सबसे पहले तो इंसाफ 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये संस्था का जब संगठन हुआ था, है तो ये पूजा समिति, तो संगठन के बिल्कुल शुरुआती दौर में ही हम और हमारे सारे सदस्य या और भी जो पदाधिकारी हैं हमारे संस्था के, उन सबका ये निर्णय हुआ था कि पूजा तो है, पूजा विधिवत होगी, लेकिन ये संस्था सिर्फ पूजा तक ही सीमित नहीं रहेगी। इसके अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक या फिर समाज को सकारात्मक दिशा देने वाला और भी जो भी काम है जिसमें हम लोग सक्षम हो सकते हैं, जिस हद तक हमारी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ न कुछ ऐसा काम करते रहें जिससे समाज को कुछ न कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े। हम लोग सबसे पहले, वो सारा मीडिया कवरेज हुआ था, आप लोग के नज़र में भी होगा, सबसे पहले क्लास 3री से लेके 8वीं तक के पूरे बिरौल और मंडल के डिफरेंट इंस्टीट्यूट, डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों को हम लोग एक मेगा टेस्ट का आयोजन करवाए थे और भारी मात्रा में बच्चे को प्राइज़ दिया गया था, सर्टिफिकेट इशू हुआ था, ये सारी काम हुई थी। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले हम लोग निःशुल्क योग शिविर लगवाए थे, वो भी सफल रहा था। उसी कड़ी में ये तीसरा काम है मिथिला पेंटिंग का, जिसमें हमारे ग्रामीणों का, हमारे संस्था के सभी सदस्य, सभी पदाधिकारियों का खासा योगदान रहा। और सबसे अधिक जब हम ये कार्यक्रम शुरू कर रहे थे, ये प्रशिक्षक जो थी वो एक बात को लेकर ज़्यादा डिटरमाइन थी कि हर छात्र को जगह बेहतर मिलनी चाहिए ताकि एक दूसरे का पेंटिंग बनाने में हैंड टच ना हो, थोड़ा कंफर्टेबल फील करे। तो ऐसा जगह नहीं मिल पा रहा था, लेकिन हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई के समान हैं और काफ़ी पुराना हम लोगों का ताल्लुकात है। इन्होंने बिल्कुल एक बोल्डली लैंग्वेज में बताया कि हमारी क्लासरूम है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इनको आप सब जानते हैं, एस कॉमर्स के संस्थापक बलराम सर हैं। इनको मैं अपने संस्था के अध्यक्ष होने के नाते अपने संस्था के सभी सदस्यों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये जो काम अब तक सफल हो पा रही है उसमें एक खासा योगदान इनका है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे छात्र का जो लगन है, जब स्टार्ट किए थे तो बहुत सारे छात्र मिथिला पेंटिंग के बारीकी को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अभी उनका लगन, उनकी डिज़ायर और प्रशिक्षक जो उनका जो टीचिंग स्किल है वो निश्चित ही काबिल तारीफ़ है। तो इस सब चीज़ को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि बच्चे बेहतर करेंगे। अभी तो कागज़ पे पेंटिंग हो रही है, फिर कपड़ा पे पेंटिंग करने का काम सिखाया जाएगा। तो बच्चे यदि चाहें तो इसको प्रोफेशंस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बच्चा ये यहाँ से क्लास करने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद बच्चे इस संस्था से सर्टिफिकेट भी मिला जाएगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। हम रजिस्टर्ड संस्था है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस पर लिखा हुआ है। तो ये हमारे बैलॉग में है कि हम सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, इशू की जाएगी। वो पहले भी हम लोग बात किए थे, बच्चे का फॉर्म फिलअप हुआ है, पूरा डॉक्यूमेंट्री जो काम होना चाहिए सिस्टम में सब कुछ भी है। तो मैंने कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बच्चा हमारे संस्था का, अपने परिवार का, समाज का निश्चित नाम लो सकता है। कहीं ना कहीं जो बिरौल में कमी आपको महसूस हुई, तब तो कहीं ना कहीं अपनी जो एक संस्था चला रहे थे उस संस्था को क्लास में कन्वर्ट करके सहयोग दिए। क्या इस मिथिला पेंटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे और इस संस्था के बारे में आप पूरे डिटेल्स में थोड़ा बताएंगे? सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपके व्यूअर को मैं बताना चाहता हूं कि आप धन्यवाद के पात्र हैं, जो अपने इस व्यस्ततम समय में आपने एक ऐसा समय निकाला जो विभिन्न खबरों के साथ साथ सामाजिक सरोकार को जोड़ने वाला जो कार्यक्रम है वो आप अपने व्यूअर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आपको धन्यवाद। इस मिथिला पेंटिंग का जो आयोजन है
उसके लिए मैं चित्रगुप्त पूजा समिति के अध्यक्ष श्री अमरेश जी को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस संस्था का जो निर्माण जिनके द्वारा किया गया था, उनकी जो आशा लगी हुई थी कि इस संस्था के माध्यम से हमें सामाजिक सरोकार को भी देखना है और साथ ही साथ धार्मिक चीज़ को भी देखना है। और विगत कई वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ कि ये संस्था जो है धार्मिक कार्य के साथ साथ सामाजिक कार्य को भी करने में तत्पर रहती है। जैसा कि सर ने बताएं कि निःशुल्क योग शिविर, निःशुल्क मिथिला पेंटिंग, क्विज टेस्ट, विभिन्न माध्यमों से समाज के उत्थान में इनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसके लिए मैं सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही साथ इस पेंटिंग में जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अच्छी से शिक्षा ग्रहण किए और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में यह पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, उनके लिए रोजगार पूरक हो, कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार मिले जिससे वो अपना जीवन यापन सही से कर सकते हैं। साथ ही शिक्षिका का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब वो क्लास ले रही थी तो समय समय पे हम लोग आते थे मॉनिटरिंग करने के लिए, तो उनकी शालीनता, उनके बोलने का शैली और सभी छात्रों को आपने देखा कि यहाँ पे अधिक उम्र के भी बच्चे हैं और कम उम्र के भी बच्चे हैं, सब में सामंजस्य स्थापित करके उन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण दिलवाई। इसके लिए मैं शिक्षिका का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और अपने आप को कृतज्ञ महसूस करता हूँ कि चित्रगुप्त पूजा समिति ने इस जगह को इस पावन कार्य के लिए सेलेक्ट किया, चूज किया।